चेक भी नहीं कर पाता था। हाँ वो भी था, जैसे अगले क्लास में मैं चेक नहीं करता था होमवर्क, क्योंकि चेक अच्छा। करो हर एक बच्चे का तो बहुत टाइम जाता था उसमें। हेलो विनीत सर। हाँ आ, गुड इवनिंग ये सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरे को याद है जब हम लोग मई में पहली बार बात किए थे तो आप वन ऑफ द अर्लीस्ट यूजर्स बने थे डोजो के। अभी भी हाँ। मेरे को डेट याद है, 21 मई को आपने रजिस्ट्रेशन किया था डोजो में। जब मैंने हम्म। आपको भेज किया, आपको आइडिया काफी पसंद आया। आप पर्सनली क्या इश्यूज फेस कर रहे थे बिफोर यूजिंग डोजो? जब आप होमवर्क देते थे अपने स्टूडेंट्स को तो आप क्या इश्यूज फेस करते थे? डोजो से पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी ना कि हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करते थे, तो उसमें पता नहीं चलता कि क्या होमवर्क दे, कहाँ से खोज के निकाले क्वेश्चंस, कैसे एग्जॉस्टिव वे में सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करें होमवर्क में। तो डोजो आने के बाद ये फ़ायदा हो गया हमें कि अभी सारे एग्जॉस्टिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक, सब देखा हमने कि इंक्लूड किया गया है उसमें डोजो में। तो बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत होती नहीं है अब हम्म मेन सीबीएसई के लिए तो एनसीईआरटी ही है। अगर आप हम्म एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे तो आपका 90% काम तो वहीं हो जाता है। हम्म डोजो में बच्चे को ये बहुत फ़ायदा हुआ कि डोजो यूज़ करने का उनको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा एग्जॉस्टिव वे में सारा उनको प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स उनको वहीं पे मिल जाता है। तो रिवाइज भी हो जाता है, एक उनका क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस भी हो जाता है। हमारा टाइम भी बचता है। पहले हम क्या करते थे कि ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते थे 10 क्वेश्चन, उसमें 10-15 मिनट जाता था, क्लास का आधे 20 मिनट उसी में जाता था होमवर्क देने में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टाइम आप लोगों का काफी बचना टाइम चालू बच गया। हाँ, क्या पहले पिक सेंड करते थे होमवर्क का लिख के, मोबाइल पे पिक सेंड कर दिया, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सीधा और वर्कशीट, चेकिंग? अब सीधा हम लोग वर्कशीट बनाते हैं, तुरंत 2 मिनट में बन जाता है वो, जो और आपको चेकिंग वगैरह पहले होती थी? चेक भी नहीं कर पाता था। हाँ वो भी था, जैसे अगले क्लास में मैं चेक नहीं करता था होमवर्क, क्योंकि चेक अच्छा। करो हर एक बच्चे का तो बहुत टाइम जाता था उसमें। हाँ हाँ हाँ, सही बात फिर है। आगे का सिलेबस फिर कराना होता था उसमें, तो बहुत बच्चे बोलते भी थे हम लोग इतना मेहनत से बनाते हैं, आप चेक भी नहीं करते हो। तो सही है। तो ये ये तो अच्छा हो गया अब कि डोजो हाँ में क्या है कि तुरंत आप देख लो, रिपोर्ट देख लीजिए कि बच्चे ने कितने सही किए, कितने गलत किए। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। चेक भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा एक हो गया हमारा। So, पेन का काम एकदम खत्म हो गया अब। नहीं 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 सर, मकसद ही वही था कि सारे टीचर्स का काम इतना ज़्यादा आसान हो जाए कि उनका मेन काम जाए डाउट क्लियरिंग में और पढ़ाने में जाए। हम्म। एम्पावर करना चाहते हैं हम लोग। अब तब से लेके अब तक बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत फीचर्स लाए। ठीक है। सबसे हम्म। अच्छा फीचर आपको कौन सा लगता है डोजो में, जो प्रॉब्ली आपको लगता होगा अरे भाई ये बहुत अच्छा फीचर है डोजो में? डोजो में ये तो अच्छा है कि उसमें सारे क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा। जैसे आप किसी को जैसे वर्कशीट देते हो तो बच्चों का लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो इजी वाले वर्कशीट आप खुद से उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। उसका लेवल अगर इजी रखना है, मॉडरेट रखना है, या पूरे वर्कशीट का बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन का नहीं, हम्म पूरे हम्म वर्कशीट का क्या लेवल है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके वहाँ पे दे सकते हैं। ये तो पहली हम्म बात। दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी को फोकस करके एग्जॉस्टिव वे में बनाया गया है ये, है ना। हम्म। टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है उसको भी एग्जॉस्टिव में बनाया गया, मतलब उसमें जितने सारे भी फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, सबको हमने क्वेश्चन में के तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट किया है। हम्म उससे क्या होता है कि आपका एनसीईआरटी थोड़ा रिवीजन होता है। हम्म। अब तो नीट में, जेई में और सीबीएसई वाले एग्जाम में भी एनसीईआरटी को मेन फोकस करते हैं सारे एग्जामिनर्स जो हैं। सही बात है, सही बात है। हाँ, और अब तो नया फीचर ये भी आ गया कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें आप वर्कशीट में दे सकते हैं। वो सबसे बड़ा तो एक बून हो गया ये, मतलब माइलस्टोन हो गया डोजो पे एक। हाँ, हम लोग भी एक्चुअली बहुत हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही थी कि सब्जेक्टिव फीचर, हमको काफी रिक्वेस्ट आए थे कि सब्जेक्टिव फीचर आप दीजिए ताकि हम सब्जेक्टिव अब टर्म 2 में, हम्म क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, पेपर पूरा सब्जेक्टिव होना है। एमसीक्यू तो हम्म। हो गया, तो हो आप गया। सब्जेक्टिव दीजिए ताकि बच्चे सब्जेक्टिव लिख के प्रैक्टिस कर पाए। प्रूव दैट। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, जब से आप सिंस में आप यूज कर रहे हैं, हैव यू सीन कि बच्चों के मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, बच्चे बेटर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आफ्टर बिल्कुल। प्रैक्टिसिंग जो?
जब मैं मतलब स्टार्टिंग में जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट किया, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो बच्चे काफ़ी, मैथ्स तो मैं देखता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ कभी, तो बच्चे उन तक कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे पहले। हम्म वो हमेशा कहते थे कि आप जो पढ़ाए उसका उसी दिन आप असाइनमेंट दो, जो पढ़ाए हो एनसीईआरटी से उसी का असाइनमेंट दो। तो मैं समझता था कि क्या पढ़ाया क्या दूं, समझ में नहीं आता था मुझे। सही बात है। फिर मैं डोजो खोलता था तो डोजो में देखता था, अच्छा हाँ ये सब तो मैंने पढ़ाया, ये मैं दे सकता हूँ। तो हम्म। तुरंत उसी समय मैंने वर्कशीट बनाया, तुरंत दे दिया, 2 मिनट के काम था। फिर बच्चे जब कर कर लेते हैं तो बच्चे कहते हैं सर हमें तो बहुत हेल्प मिल रहा है डोजो से। हम्म बाकी सारे ऐप में क्या रहता है कि ये मतलब टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज नहीं चलते हैं कोई भी ऐप। आप कोई भी ऐप उठा के देखो, ये रैंडमली मतलब पूरा लेसन का रैंडमली वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सब। हाँ, यहाँ ये पे क्या, आपने चीज से बोली। हाँ, इसमें हमने क्या है कि देखा कि हर एक टॉपिक वाइज उसके अंदर जो सब टॉपिक है उसको भी हम लोग पूरा कवर करके चलें। मेक सेंस, मेक ये सेंस। मतलब एग्जॉस्टिव वे में हम लोग पूरा पूरा उसमें क्वेश्चन मतलब कुछ तैयार। भी छूट ना जाए, एक हाँ कुछ नहीं छोटा सा भी छूटा हुआ। टॉपिक छूट नहीं जाए। हाँ सही हाँ। बात है। और हमने अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के, एनटीएससी लेवल के और ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चन आ गए हैं इसमें। हमारी टीम का फोकस वही है कि धीरे धीरे हम उसको, उसका लेवल ऐसे ऐसे बढ़ाएं कि को सारे बच्चे कवर हो जाएं। राइट फ्रॉम जो बहुत ब्रिलियंट हैं, जो एकेडमिकली थोड़े से वीक हैं, जो एकेडमिकली थोड़े से एवरेज हैं, हम पूरे सबको कवर करना चाहते हैं। जो भी यूज करते हैं वो लोग का भी पॉजिटिव फीडबैक ही आता है। वो अच्छा, तो पूछते हैं आपने सर। मेरे सवाल का आंसर कर ही दिया कि मेरा हाँ सवाल होने वाला था कि आप 1 से 10 में, 1 मतलब कि आप नहीं रिकमेंड करना चाहेंगे और 10 मतलब आप रिकमेंड करना चाहेंगे, तो क्या लगता है आप कितना, हाउ वुड यू रेट कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे डोजो को अपने दोस्तों को? आउट ऑफ 10 आई विल रेट इट एज 8। ओके, दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू एक्चुअली सो मच। थोड़ा सा भी ग्लिच है इसमें, थोड़ा थोड़ा कहीं पे है, तो हाँ धीरे जी। धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि सब खत्म हो जाए, है नहीं ना। नहीं, सही बात है सर, हम पूरा कोशिश करेंगे कि मतलब हम आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, ये जो भी हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, ताकि सारी ग्लिचेस धीरे धीरे सारी खत्म हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बाकी सब तो अच्छा ही है। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, और आप टाइम निकाल ले। एंड बिल्कुल सर, कुछ बड़ा हम्म। करेंगे, जुड़े रहिए। हाँ हाँ सर, जुड़े रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू।